1992 में जब बाबरी विध्वंस हुआ जी या उस समय जिस समय प्रकरण हुआ, उस समय पे आपने सब कुछ देखा, जी है ना? वो संघर्ष देखा, वो अकस्मात मृत्यु देखी लोगों की। जी। तो वो समय कैसा रहा आपके जीवन में? वो संघर्ष जो रहा, जो मृत्यु, जो जब गोलियां चली थी। और दूसरी ओर आपने आदि पुरुष फिल्म देखी हो, उसमें भी कुछ रहा विवाद, थोड़ा बहुत रहा। उसमें बहुत कुछ हाँ, वो अलग बिल्कुल विकृत ही रूप राम का और रावण का, और जितने भी सीता का जितने भी रूप दिखाए गए थे, सब भी विवश था। जिसने देखा वो तुरंत उसको यही मांग किया कि इसको तुरंत बैन किया जाए, इसको बैन किया जाए। जी जी। हाँ। गंगा बड़ी ना गोदावरी ना तीर्थ बड़े प्रयाग, सकल तीर्थ का पुण्य वहीं जहाँ हृदय राम का वास। एक ऐसी ही पुण्यात्मा, ऐसी ही दिव्यात्मा और एक ऐसे ही पावन मन से हम आपको आज परिचित कराने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारा सौभाग्य है कि आज परम श्रद्धेय श्री आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज के सानिध्य में हम आज बैठे हैं और आज हमारा सौभाग्य मिला है कि हम उनसे कुछ बातचीत कर सकें। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम। जय सिया राम। गुरुदेव, आपको इतना लंबा समय हुआ, 32 वर्ष के लगभग ये समय हो चुका है, संघर्ष किया आपने बहुत कुछ। हमें यदि उसके विषय में बताएं तो बड़ी कृपा होगी। देखिए, संघर्ष जो था, जो अत्यादम व्याकुल हुई तर छाया सुखिता नहीं सोई। रास्ते चलते हुए बहुत धूप है, बहुत परेशानी हुई, और जैसे किसी वृक्ष का छाया मिल गया तो उसको अत्यंत सुखदायी होने लगता है, सुख मिलने लगता है, क्योंकि उसके जो ताप हैं जिसके कारण से उसे पसीना और परेशानियां हैं, वो पेड़ वृक्ष के नीचे जाते ही उसको सुख शांति। उसी प्रकार से मैं जब पुजारी हुआ, मुख्य पुजारी के रूप में, उसमें विवादित ढांचा था, तथाकथित बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि। 1 मार्च 92 को वहाँ हमने पूजा शुरू किया, और पूजा बड़े ही ढंग से और बड़े व्यवस्थित ढंग से, लेकिन कार्य सेवकों ने 6 दिसंबर 92 को कुल ढांचा को गिरा दिया। 1 मार्च को आरंभ हुई और दिसंबर में वो ढांचा गिराया गया। हाँ, 1 मार्च 92 को 6 दिसंबर 92 को वो ढांचा गिराया, जिससे रामलला त्रिपाल में आ गए। तो उस त्रिपाल में तमाम समस्याएं रही, वर्षा की, गर्मी की, ठंडी की, सब। जी जी जी। कभी कभी त्रिपाल फटने पर वो तुरंत बदला नहीं जाता, कोर्ट से आदेश लेना पड़ता, उसको सही कराना। कोई कार्य वहाँ है, सही कराने में कोर्ट से आदेश लेना पड़ता था। जी। जब तक कोर्ट से आदेश नहीं आ जाता तब तक उसको इधर उधर से, जैसे त्रिपाल दूसरा रख हो करके किसी तरह से ही जो व्यवस्थाएं करी गई करना पड़ता था। वह समस्या एक दिन नहीं, 28 वर्ष में 1 मार्च से 6 मार्च से और 2020 में जाकर के अस्थायी जब आदेश 9 नवंबर को कोर्ट के आदेश हो गया, तब अस्थायी मंदिर यहाँ वो पहले विराजमान थे रामलला, वहाँ तो मंदिर बनना है जी, इसे अस्थायी मंदिर बना करके और रामलला को वहाँ से उठा करके वहाँ स्थापित किया गया। 25 मार्च 2020 जी जी। तब से वहाँ पूजा होने लगी, तो वहाँ सारी सुविधा हो गई। वहाँ एसी भी लगा, वहाँ कूलर भी था, पंखे भी थे, और रख रखाव के लिए सारी सुविधाएं हुई। और उस समय जितने भी कपड़े चाहते थे उतने लोग बने। पहले एक बार चैत्र राम नवमी को ही कपड़े रामलला के सिलाए जाते थे और 1 वर्ष तक चलते थे। 1 वर्ष तक वही कपड़े पहनते थे। 7 रंग का 7 कपड़ा होता था, लेकिन वो समस्याएं बहुत कठिन रही और दुखदायी रही। एक संघर्ष वाला समय रहा, बहुत संघर्ष रहा। एक दुखदायी इसलिए कि हम भक्त है पर आदमी हैं। भगवान कहते मतलब भक्त के अधीन हो, मैं पुजारी के अधीन हूँ, वो जिस प्रकार से हमको रखा है वैसे ही हम रहूँगा। नाम बसामे वैकुंठे योगी नाम हृदय नच मन भक्ता जस गायंती तत्तिष्ठामि नारद। नारद जी से कहा भगवान
कि मैं इसी प्रकार से लाता हूँ। तो सारी जिम्मेदारी हमारी रही, लेकिन अभाव इस तरह से रिसीवर के कारण देना था पैसे रिसीवर को, और उसको भी सरकारी खजाने से नहीं, जो दान पात्र में पड़ते, दान पात्र रखे थे वहाँ, उसी में जो निकलते थे उसी में से देना था, लेकिन उसको भी नहीं देता था। जब हम लिख करके हर काम को लिखना पड़ता था, और जब मांग करें तो नहीं मिले। संघर्ष रहा तीनों रूप से, चाहे वो आध्यात्मिक हो, हाँ, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सभी प्रकार से, है ना, चाहे वो सामाजिक रूप से, किसी भी भाई कोई भी भक्त अपने भगवान के अपने इच्छानुसार सेवा न कर सके, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। दुर्भाग्य नहीं, बहुत कष्ट होता था और कष्टदायी भी समस्या रही, लेकिन उनको एक नहीं गनते 28 वर्ष बीता, और यह आत्मबल रहा कि नहीं, सब परिवर्तन जरूर होगा। नियम है कि चक्रवर्ती परिवर्तन थे, चक्र जैसे चलता है गाड़ी का और आगे पीछे होता रहता है, वैसे चक्रवर्ती परिवर्तन थे। सुखानी चे दुखानी, सुख और दुख दोनों आते हैं। और भगवान राम 14 वर्ष वनवास में रहे, वो भी समय बीता और राज सिंहासन उनको मिला, तो इसमें भी परिवर्तन होगा। इस आशा से मैंने उनकी जो शक्ति रही उसके अनुसार पूजा अर्चना करते रहे। 28 दिन बीत गया, फिर कोर्ट के आदेश हो गया, कोर्ट के आदेश से अब अस्थायी मंदिर बन गया जहाँ रामलला विराजमान हुए। तब जा कर के थोड़ी शांति, पहले की अपेक्षा शांति मिली, और अब भव्य मंदिर बन गया जहाँ रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होकर के और वहाँ पर विराजमान हो गए हैं। वो अपने आप में अद्वितीय है, विलक्षण है और अद्भुत है, और महान ऐसा सुखदायी है कि जैसे कि वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस दुख को, जो दुख समाप्त हो गया जी, और सुख की जब घड़ी आ गई और उस सुख का अद्भुत सुख हुआ और एक विलक्षण सुख प्राप्ति हुई। अब रामलला जहाँ विराजमान है वहाँ पूजा हो रही है, और वह जितने भी कष्ट थे सब समाप्त। गुरुदेव, यदि आपकी बात की जाए मुख्यतः, तो आपका जुड़ाव प्रभु श्री राम से कब से हुआ? किस जब हम आए अयोध्या तब से हुआ। अच्छा, मैं 58 में अयोध्या आया, 1958 में अयोध्या आए, और उस समय जिनके हम शिष्य बने वो श्री अभिराम दास जी महाराज आपके गुरु थे जी। उन्होंने ही 23 दिसंबर 1949 में रामलला को उस मंदिर में स्थापित किया था जो तथाकथित बाबरी मस्जिद। जी, और वहाँ पूजा अर्चना शुरू हो गई थी, और बराबर चूँकि इनके द्वारा स्थापित हुए थे, इसी समय समय पर ये वहाँ जाया करते थे, साथ में हम भी जाया करते थे। जी, तो लगाव संबंध तो जब से अयोध्या में आए तभी से हुए। और अयोध्या में आने के बाद मैं पढ़ने की दृष्टि से आया, संस्कृत पढ़ना। जी, संस्कृत विद्यालय में नाम लिखाए और पढ़ना भी शुरू किए, और साथ साथ यह उनके माध्यम से जो हमारे गुरु थे, जुड़ाव रामलला से जुड़ गया। क्या बात, इस तरह से हमारा सौभाग्य परम सौभाग्य में बदलता गया। ऐसे ही रामलला की ही कृपा से होता गया। और उसके बाद में जब मैं वहाँ पर हुआ कि पुजारी कौन नियुक्त किया, जो पहले पुजारी रहे उसी रिसीवर भी थे। तो रिसीवर के मृत्यु के बाद सारे जिम्मेदारी प्रशासन को मिलती है। जी, प्रशासन नियुक्ति करता है। तो जो पहले पुजारी थे, लाल दासन के नाम था, वो बहुत विवादित। जी, तो जब उनके जेपी सिंह रिसीवर थे, उनकी मृत्यु हुई, रिटायर जज जो होते थे वही होते थे वहाँ रिसीवर। अच्छा, उनकी मृत्यु के बाद प्रशासन को मिला। अब प्रशासन ने सोचा कि ऐसे पुजारी को किया जाए नियुक्त जो विवाद से रही, कोई विवाद न हो, कोई मुकदमा न हो, जी, किसी संगठन से न जुड़ा हो। क्या बात, ये सब सोचा गया। तो हम तो एक छात्र के रूप में आए, और छात्र के रूप में मैंने आचार्य किया। जी, आचार्य मैंने वाराणसी से किया। जी, और फिर अध्यापक हो गए। तो जिस समय उनको हटाया गया पुजारी को, नए पुजारी की नियुक्ति हुई, तो हम अध्यापक थे संस्कृत विद्यालय में, त्रिरंग संस्कृत विद्यालय में। क्या बात। तो यह उसी समय कल्याण सिंह रहे मुख्यमंत्री।
वहाँ के विनय कटियार थे सांसद, और विश्व हिंदू परिषद का वहाँ पहले से प्रचार था राम मंदिर के संबंध में। जी जी। तो सब कुछ सोचने के बाद में फिर हमको मुख्य पुजारी के रूप में एक मार्च को नियुक्त किया, क्या बात है। और तब से रामलला की सेवा आपने शुरू किया। कठिनाई बहुत हुई, जी जी। लेकिन आत्मबल और बहुत राज इसके कारण से कोई भी समस्या जो आई वो जाती रही, आती रही, जाती, इस प्रकार से। और यदि आपके पारिवारिक परिवेश की बात की जाए जी तो घर में जो आपके सदस्य रहे, माता पिता, जी। तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही जैसे जैसे आप हमारे आगे बढ़ते रहे? अचानक हमारी माता की मृत्यु हो गई। जी जी। ये 56 में, 1956 नहीं 57, हम 58 में आए ना, 56 में। 2 वर्ष पहले आप। हाँ, उनकी मृत्यु हो गई। जी। तब हम निराश हो गए, क्योंकि हम 2 भाई थे, एक हमसे बड़ी बहन थी जी। उसकी शादी हो गई थी, वो तो चली गई अपने घरे। हम 2 भाई बचे, हमारे पिताजी बचे, माता का स्वर्गवास हो गया। जी जी जी। तो बहुत कष्ट हुआ और निराशा आई। तो पढ़ने की इच्छा हमारी बहुत रही, तो हमने सीधे वहाँ से पहले बनारस गए, तो वहाँ नहीं नाम लिखा गया, नहीं प्रवेश हुआ, फिर लौट बनारस में नहीं लिखा। हाँ, फिर लौट करके घर आए। घर आने के बाद फिर अयोध्या आए, और अयोध्या इसी उद्देश्य से आए कि हम संस्कृत विद्यालय में पढ़ेंगे। तो हम वहाँ गए तो संयोग बस जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते में हमारे महाराज जी बैठे थे, हनुमान जी की कृपा है, और बैठे थे और उन्होंने बुलाया, कैसे आए? तो हमने कहा हमारी इच्छा पढ़ने की थी, कहने रखो बस। वहीं उनके स्थान पर रह गए हनुमान जी के दर्शन किए और आकर के उनकी आराधना लगी। तब उन्होंने सब सहयोग किया और नाम लिखा दिया संस्कृत विद्यालय में, और वहाँ हमने पढ़ना शुरू। को कहीं करे तो बड़ा वही सारा वही है, वही जो राम राम चिरा का। तो आपको किसी न किसी माध्यम से अयोध्या में आना ही था। फिर पढ़ना शुरू किया। उसने हमने व्याकरण से आचार्य किया, वेदांत से आचार्य किया। अवध विश्वविद्यालय खुल गया तो पहले नहीं था। जी जी। वहाँ से हमने MA किया, और फिर संस्कृत विद्यालय में पढ़ाने लगे। जी जी जी। तो वहाँ हमने 32 साल तक बढ़ाया। फिर पूर्व गया, रिटायर हो गए हम 7 जून 2007 में। अच्छा। 30 जून 2007 रिटायर। जी। रिटायर होने के बाद में, और उसके पहले हम पुजारी हो गए थे। पढ़ाते ही समय में उसमें पुजारी थे, और समस्या रही कि हम पढ़ाने के बाद यहाँ सुबह पहले पूजा अर्चना करके और 4 सहायक पुजारी रखे थे। अच्छा। फिर जब 10 बजता था तो विद्यालय विद्यालय गए, फिर 10 बजे 4 बजे जब आए फिर मंदिर आए। क्या बात। इस तरह से हमारा अपनी दिनचर्या प्रारंभ किया। पूरा दिन कब निकल जाता था नहीं हाँ, पता। कुछ पता नहीं चलता था। वहाँ विद्यालय गए, विद्यालय से मंदिर आए, मंदिर जब बंद हो जाता था 8 बजे, तब इसके बाद आराम से अपने स्थान पर विश्राम करने का शरण। ऐसे ही गुरुदेव, वो सौभाग्य कैसा था जब आप जिस दिन आपने पहली बार जब आपने रामलला की पूजा अर्चना एक पुजारी के रूप में की, तो वो सौभाग्य जो मिला उसका आनंद क्या था? बहुत आनंद आया जिसमें हम आरती शुरू किए, क्योंकि पूजा तो हमने स्थान पर पहले से करते थे। जी जी। कोनो चीज़ की ऐसी बात न रहे कि हमें किसी से सीखना पड़े। और उसके पहले हम 59 में 58 में आए थे। 21 साल के बाद में हनुमानगढ़ी के जो महाराज जी हमारे थे, तो वहाँ 4 पट्टियाँ हैं, चारों के अलग अलग हिस्सा मिलता है। जी जी। हनुमानगढ़ी में तो महाराज जी के 59 में हिस्सा आ गया। तो इन्होंने हमको वहाँ पुजारी, उस समय हम लड़के थे, लगभग 20 साल की उम्र रही। जी 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 जी। तो हमको पुजारी बना दिए थे। तो 6 महीना तो हम पहले पूजा कर चुके थे हनुमान जी के। जी जी। हैं 6 महीना। अच्छा, पहले हनुमान जी की सेवा में रहे हो? पहली सेवा ये बात। 59 में 59 में क्या बात। 58 में आए, 59 में हो पुजारी। क्या बात। दूसरा हमारी उम्र ज़्यादा 19-20 साल की रही। फिर इस तरह से हनुमान जी का और राम जी का जो हमारा संबंध रहा, पहले हनुमान जी फिर राम जी, ये मिल गए। परम बात। और उनके सौभाग्य अपना समझता हूँ कि अयोध्या आने की प्रेरणा केवल पढ़ना ही नहीं था, बल्कि और भी कुछ और कुछ होना था, जो हो करके आज क्या लोग कहते हैं कि जहाँ भी देखो, देश दुनिया में भी, बाहर भी,
कि कौन है इस समय, पहले कब रहा। जब से मंदिर बन गया तब से हुआ कि मुख्य पुजारी उस मंदिर का जो विलक्षण है, सारे जितने भी मंदिर हैं सबसे श्रेष्ठ मंदिर है। तेरे संघर्ष के बाद मिला है। और इतने संघर्ष बहुत कितने- संघर्ष बहुत करना पड़ा। इतने वर्षों का संघर्ष रहा। और बिना संघर्ष से कुछ होता नहीं, ये याद परम रखना। सौभाग्य। सौभाग्य अपने कहा कि मनुष्य अपने भाग का स्वयं विधाता होता है, लेकिन जब उस प्रकार से विधाता बनने के प्रयास करे तो होता है। ऐसे हो गए हैं। ये संजोग जरूर होता है, भाग जरूर होती है, लेकिन कर्तव्य भी जरूरी होता है। जब आपको ये सौभाग्य मिला कि भाई मुख्य पुजारी के रूप में आप वहाँ पर पूजा करवाते थे, करते थे, तो उसके बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आपको लगा, या देखिए- क्या जिम्मेदारियां आपकी बढ़ गई समाज के प्रति? देखिए, जिम्मेदारी बहुत कुछ बड़ी, क्योंकि मंदिर जो था वो आस्था का केंद्र, जी जी जी। और भगवान छोटे छोटे मूर्ति है, लेकिन वो संघर्ष बहुत भयंकर, 500 वर्षों का संघर्ष रहा उसे प्राप्त करने के लिए। और उसको प्राप्त हुआ कितने दिन में, 500 वर्ष के बाद। तो यह रहा कि ऐसे ही काम जो लोग इतनी वर्षों तक संघर्ष करके और शहीद हो गए, उसको हमें पुजारी होने के बाद हमारे सामने ही उसका निर्णय हो गया। कितनी बड़ी मतलब बात है। हमें 28 वर्ष तक जरूर हमने संघर्ष किया, लेकिन उसके बाद ही कोर्ट ने निर्णय कर दिया और रामलला के पक्ष में मंदिर बनाने कर दिया। यह आनंद उस दिन आया जिस दिन की यह कोर्ट ने कहा फैसला जो आया। नहीं, फैसला पहले जो कोर्ट ने कहा प्रतिदिन सुनवाई करेंगे, 40 दिन तक प्रतिदिन हाँ, सुनवाई प्रतिदिन करेंगे। सुनवाई। और सबको आशा रही कि क्योंकि प्रमाण दिया जाता था कि ये मंदिर तो एक मस्जिद बनी है, उसकी खुदाई हुई थी, उसके सुबित रहे और रामलला वहाँ पर विराजमान थे। तो ये सारी सबूत के साथ साथ सरकार का भी निर्देश रहा, भाई मोदी सरकार और योगी सरकार, वहाँ योगी यहाँ मोदी हैं। ये हम कहा करते थे कि ऊपर में मोदी नीचे में योगी, अब मंदिर नहीं तो कब नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या। और ऐसे मीडिया में आता था क्या भाई अब हो जाएगा, ठीक है, और संजोग ऐसा बैठा हो गया। अच्छा, एक चीज और भी होती है ना कि भाई मन में कितनी प्रसन्नता होती है जब ये देखते हैं कि हमने अपने जीवन काल में प्राण प्रतिष्ठा देख ली। बहुत कुछ देखो, क्योंकि जो 500 वर्षों का, 300, 400, 500 का जो समय रहा, उसमें उम्मीद ही नहीं होती थी ना कि पता नहीं कितने वर्ष बाद बनेगा यार। बहुत हाँ। बहुत आनंद आया, क्योंकि देखते देखते हम पुजारी हुए। और अब देखिए हमारा लगभग 86-87 वर्ष की उम्र हो गई है। जी जी। हमारे जितने साथी रहे वो एक भी नहीं रह पाए, सबकी स्वर्गवासी। और हमारे साथ में पढ़ने वाले जो रहे, हमारे साथ पढ़ाने वाले जो जी जी, वो नहीं बचे। लेकिन हमको यही जो कहते हैं, उनका राम जी की कृपा से हम जीवित हैं, उनकी ही आशीर्वाद से है। अभी बहुत कुछ देखना है, तो वो अभी देखा कि जब विवादित हैं तो वहाँ जहाँ ढांचा रहा वो हमें पूजा शुरू किया। जी जी, वो अभी 28 वर्ष तक देखा कि रामलला त्रिपाल पे रहे। जी जी, वो अभी देखा कि अस्थाई मंदिर में भी रामलला विराजमान थे, और वो अभी देखे आज अब विराजमान है। और आनंद ही आनंद है, ये जहाँ देखो तहाँ आनंद है। ये बस। कभी वेतन के विलासा नहीं रही आपको? नहीं, वेतन तो हमारे विद्यालय से मिलता था। क्षमा चाहूँ, मैं ऐसा प्रश्न कर रहा हूँ। नहीं, वेतन जो है जी। हमें 100 रुपया केवल देते थे क्या विद्यालय, बात, क्या बात। क्योंकि हम वेतन भोगी थे। हमारे सरकारी वेतन हमको मिलता था, संस्कृत विद्यालय में पढ़ाते थे। जी जी, और सरकारी रहा लेकिन पैसे मिलते थे, ठीक है। हाँ, वो 13-14 हज़ार रुपया जो है वेतन उस समय हो गया था जब हम रिटायर हुए। जी जी। 8 हज़ार रुपया लगभग हमको पेंशन बनी थी। किस वर्ष की बात है जब आप रिटायर? हम 2007 2007। अच्छा, तो हमको वही 16-17 वर्ष का समय वो चला है। हाँ। तो इसके बाद में जो हमको वेतन मिलता था, तो पेंशन जो बनी वो 8 हज़ार के रुपया। और उसके बाद में इस समय हमें ये पेंशन जो मिल रही है वो 38 हज़ार रुपये पेंशन मिल रही है। और वेतन हमको इसमें अब जो हमने त्याग किया, छोड़ा, उसका फल देखिए।
35,000 रुपया ट्रस्ट के माध्यम से राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी के रूप में मिलता है और 38,000 रुपये जो है पेंशन पे मिलता है। इस तरह से पैसे पैसे हैं जहाँ इतना अभाव राम जी आए तो लक्ष्मी जी को साथ में तो जहाँ इतना अभाव रहा उतना इस प्रकार से होगी। जी जी जी। अरे गुरुदेव, 1992 में जब बाबरी विध्वंस हुआ जी या उस समय जिस समय प्रकरण हुआ, जी। उस समय पे आपने सब कुछ देखा जी है ना, वो संघर्ष देखा, वो अकस्मात मृत्यु देखी लोगों की, जी। तो वो समय कैसा रहा आपके जीवन? वो संघर्ष जो रहा, जो मृत्यु, जो जब गोलियां चली थी ये मुलायम सिंह के शासनकाल में, वो बहुत दुखदायी, क्योंकि सामने जो व्यक्ति जा रहे थे यहाँ बैठ करके, तब उनके छावनी में जो मणिराम राज छावनी है, जी जी, वहाँ लोग बैठे, वहाँ मेरी तमराज जी थी और वहाँ भारती थी, हाँ देवी रीतम जी, उमा भारती, हाँ ये सब, और मुरली मनोहर जोशी थे, प्रवीण तो बढ़िया भी थे, हाँ, और प्रवीण तोगड़िया जी थे, हाँ, लाल कृष्ण अडवाणी। वानी, तमाम लोग वहाँ बैठ करके और सबको निर्देश किया गया था कि जहाँ ये प्रशासन माने पुलिस वाले रोकेंगे वहीं बैठ जाइएगा और वहीं सीताराम सीताराम भजेंगे। तो यह लोग यहाँ से छावनी से चले, तो जिस रास्ता से चले तो यहाँ जो मुख्य मार्ग है उसके हनुमानगढ़ी पहले, जी जी जी, और हनुमानगढ़ी से दूर है जो विवादित ढांचा रहा, वहीं लोगों को रोक दिया, उसी जगह जो बैठ कर के सीताराम करने लगे। अब पता नहीं अचानक कहाँ से आदेश हो गया, मुलायम सिंह का आदेश हुआ और क्या हुआ, वही मुख्यमंत्री रहे और बैठे हुए लोगों को जिस प्रकार से गोली चलाई गई, वह दर्दनाक, अद्वितीय दर्दनाक। बैठे हुए भजन करते हुए उनको प्रणाम, उधर पुल से जो आते थे उनको भी ठीक है, कुछ पूछना नहीं, सीधे गोलियां मारना है, बस यही रहा। वह क्षण जो था वो अपने आप में बहुत ही दुखदायी कि कैसे इस प्रकार से लोग भक्तों के ऊपर जी जी हुआ। अच्छा, अभी जो नए पुजारियों की यदि बात की जाए तो अभी कुछ नए पुजारियों का भी चयन हुआ है ना, हाँ चैन। तो वो क्या, उसकी क्या वो प्रक्रिया रही? देखिए अभी तो प्रशिक्षण में, अच्छा, अभी जी, अभी हम लोगों ने उनको बता रहे हैं, जैसे पहले उनको प्रक्रिया बताई गई, पुजारी कैसे होंगे, किस प्रकार से काम करना पड़ेगा आप लोगों को, जी जी, और क्या मंत्र पढ़ना पड़ेगा, ऐसे बताया। क्या बात, क्या बात। लेकिन यहाँ वर्तमान समय जैसे आरती कैसे आपको करना है, आरती के बाद में उनको कैसे स्तुति करना है, क्या बात, क्या बात। और ये हम लोग 4 पुजारी 400 बदलते रहते हैं। जैसे हम 2 पुजारी हमारे पुराने हैं, सुबह आते हैं 2 शाम कराते हैं, उसमें एक हमारे केला भी हैं, जी जी जी, ये प्रदीप दास भी सहायक पुजारी के रूप में, तो उनके साथ वो 4 और लगे हैं, वो समय अभी सीख रहे हैं। जो पूजा पद्धति के मूल मंत्र हैं वो भी उनको दिए जा रहे हैं, यहाँ भाई, जो बताया जा रहा इस प्रकार से कर है। हाँ, इस प्रकार से उनकी ट्रेनिंग हो रही क्या बात, क्या बात। है। जी अच्छा गुरुदेव, वो क्षण जब पहली बार प्राण प्रतिष्ठा हुई प्रभु श्री राम की, वो क्षण आपके लिए क्या था? देखिए, वो क्षण अपने आप में विलक्षण और अद्वितीय और अद्भुत रहा, क्या बात, क्योंकि जिस समय रामलला वहाँ पर स्थापित सिंहासन पर हुए और प्राण प्रतिष्ठा शुरू हुई, और से माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री वहाँ उपस्थित रहे, हमारे जो भी विद्वान लोग काशी से बुलाए गए थे, जी, उन लोगों ने जब मंत्र पढ़ना शुरू किया, और जो कार्य होता है ना कि जलम प्रदान जलम देहि और मिष्ठानम देहि, फूल पुष्पम देहि, ये सारे बात जो मंत्र द्वारा पढ़ाया जाता रहा, और प्रधानमंत्री जी जो कर रहे थे, वह दृश्य देख करके अपने आप जो पूरे भारतवर्ष ने देखा। हाँ, सारी बात देखा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, क्योंकि एक तो आस्था लोगों में हुई कि प्रधानमंत्री स्वयं, और उसके बाद में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और उनकी पूजा, और उनके जो नियम होना चाहिए उस नियम का पालन करते हुए, और ये प्रधानमंत्री जी ने किया, बहुत आनंद आया। तो जैसे कहते हैं कि अनिर्वचनीय, क्या बात,
जो बारिश से व्यक्ति जिसे नहीं किया जाए वो आनंद का अनुभव। क्या बात है। निशब्द हो जाता है जहाँ व्यक्ति। हाँ बस। क्या अच्छा गुरुदेव, कहा जाता है कि यदि कहीं प्रभु श्री राम की स्थापना हो रही है, मूर्ति स्थापना हो रही है, वहाँ पर माता सीता की भी उपस्थिति आवश्यक है, या हनुमान जी, या पूरा राम दरबार कहा जाता है। जी, तो यहाँ सिर्फ बाल लल्ला के रूप में है, इसीलिए। ऐसा है कि मंदिर के जो व्यवस्था है 2 प्रकार की। जी और जैसे होता है जन्मभूमि, जी जी हमारी हमारी अब मैं अपने बताओ, मेरी जन्मभूमि है। जी जी हम कहीं भी रहें, किसी हमसे पूछेगा तो आप जन्मभूमि कहाँ है, वो बताएंगे, वही बता। चाहे उजाड़ा हो और चाहे बसा हो। जी जी जी, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। उसी प्रकार से भगवान की एक ही जन्मभूमि और कृष्ण की भी एक ही जन्मभूमि। ठीक है ना। जी 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 शंकर जी को तो अजन्मा कहा जाता है, लेकिन ये दोनों की जन्म की बात है। जी जी ठीक है ना। तो वहाँ पर जन्मभूमि होने के कारण से जब बात आई 23 दिसंबर 1949 कहा गया, तो तय हुआ संतों के बीच में कि वहाँ बालक रूप की मूर्ति स्थापित किया जाए, क्योंकि वो जन्मभूमि है और जन्मभूमि एक ही होती है। एक ही होती है। हाँ, इसलिए वहाँ माता सीता के नहीं हुआ। माता सीता के तब हुआ जब भगवान अयोध्या से गए। कहाँ अयोध्या से कहें, विश्वामित्र के सामने से विश्वामित्र के साथ में गए जनकपुर, और तब उनके विवाह हुआ, तब माता सीता आई। और ये बाल रूप में ही अभी भी मूर्ति जो है वो 51 इंच की, 51 फीट की नहीं, फीट नहीं, 51 इंच ऐसे कुछ है। जी तो बालक वही देखा गया, 5 वर्ष के बालक जितने उतनी ही लगभग उतने की ये मूर्ति स्थापित किया जाए। और छोटे छोटे तो पहले क्या ही है, वो उनका भी पूजा इसी रूप में होती। तो यह क्योंकि राम की जन्मभूमि है और वहाँ भगवान की जन्म हुआ है, इसलिए जन्म व्यवस्था के जो 5 वर्ष की आयु होती है बच्चों की, वही प्रतिमा वहाँ स्थापित है। और इसीलिए क्योंकि जन्मभूमि है, केवल बालक के रूप में वही अभी राम हमारे हैं, जैसे वहाँ माता जी का स्थान। जी जी। अच्छा गुरुदेव, जब मूर्ति स्थापित नहीं हुई थी, जब रामलला टेंट में थे, जब पूजा की जाती थी, और आज जब पूजा होती है जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तो उस समय में और आज के समय में जो लोग आते हैं जो दर्शन करने आते हैं दर्शनाभिलाषी, उसमें और आज के समय में कुछ आपको अंतर नजर आता है? देखिए, अंतर बहुत आया। पहले छोटी मूर्ति थी, दूर से दिखाई नहीं पड़ती। जी जी जी। और दर्शन जो टेंट में जब दर्शन किया गया था 51 फीट के दूरी पर रहा। जी जी। जहाँ की जो कमजोर नेत्र वाले दर्शन हैं, दर्शन नहीं हो पाते। क्या दोबारा मैं किया गया तब भी 20 फीट के दूरी पर किया गया। तो ये नज़दीक रहा है उसकी अपेक्षा, लेकिन इसमें भी उतनी कठिनाई रही, क्योंकि बालक रूप में जो सबसे बड़े हैं वो 6 इंच के। हाँ, इतने से बड़े हम देखिए हमने। 6 इंच की बात, 6 इंच की हैं, और वो 4 इंच की, 5 इंच की ऐसे समय। तो छोटी मूर्ति होने के कारण से उनको पूजा तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों की होती थी, लेकिन इस प्रकार से दर्शन नहीं। लोगों के विचार हुआ, ट्रस्ट बन गया, ट्रस्टों की हुआ कि नहीं ऐसी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा किया जाए जिससे कि लोग दर्शन कर सकें। क्या बात। तब इसलिए उतनी बड़ी मूर्ति बनाई गई। और वही 5 साल की बालक थी, क्योंकि राम जन्मभूमि है, माता सीता उसमें नहीं रह सकती। ऐसे स्थिति में तो जो वहाँ स्थान बना करके प्राणी प्रतिष्ठा करा दिया गया है और बालक रूप में है, इसीलिए वहाँ माता सीता का नहीं है, बल्कि वो राम की जन्मभूमि है। जन्मभूमि में बालक ही रहते हैं, बालक खेलते कूदते हैं। हाँ, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक के प्रभु चलई पर आई। क्या क्या बात है। इस प्रकार से गुरुदेव, आजकल जो फिल्मों के माध्यम से जी जी जो प्रभु राम को प्रदर्शित किया जा रहा है, जी, जैसे अभी मैं आपको 2 संदर्भ बताना चाहता हूँ। एक साउथ में फिल्म बनाई किसी ने, उसका नाम था अन्नपूर्णी। उस पर काफ़ी विवाद भी हुआ। उसमें एक युवती को बोलता है कि राम क्षत्रिय थे और वो मांसाहारी थी। उस पर काफ़ी विवाद हुआ, चीज़ें बड़ी, समाज में बड़ा संघर्ष भी हुआ इस बात को लेकर। तो उन्होंने बाद में उसके लिए माफ़ी भी मांगी। और दूसरी ओर आपने आदि पुरुष फिल्म देखी हो,
उसमें भी कुछ रहा विवाद, थोड़ा बहुत रहा। उसमें बहुत कुछ अलग बिल्कुल विकृत ही रूप राम का और रावण का, और जितने भी सीता का जितने भी रूप दिखाए गए थे सब भी विवश था। जिसने देखा वो तुरंत उसको यही मांग किया कि इसको तुरंत बैन किया जाए, इसको बच किया जाए। जी हाँ, तो वह जो आधुनिक में लोग देखते हैं कि जो सनातन धर्म की विपरीत पिक्चर बनती है उसे 100 करोड़ रुपया उस कमाया जा रहा है। कमा लेते हैं और उसे लोग देखते हैं। नकारात्मक तक की ओर ज्यादा पैसा बढ़ रहा है। नकारात्मक है, लेकिन क्या जिज्ञासा होती है कि आखिर कैसा है इस युग से 100 करोड़ रुपया जो है, चाहे आज पुलिस वाला रहा वो भी, चाहे आप बता रहे वो भी, तमाम पैसे आ जाते हैं और लोग देखते हैं। विरोध करने के बाद थोड़ा बहुत परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन जो होना चाहिए वो हो नहीं पाता। जो मूल रूप में बना वो वही सनातन धर्म वाले देखें और देखने के बाद उनको कष्ट हो, वो दुखी हो, अपने इष्ट देव की स्थिति को वो देख करके ऐसे ही दृश्य, ऐसे ही सोच करके, और विशेषकर ऐसे नायक की जो है, ये हीरो जो हैं मुसलमान जो हैं, वो ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं। वो भले किसी कारणवश ऐसा कर लें, लेकिन वो यही दृष्टि उनकी होती है। उन सब की धार्मिक दृष्टि नहीं होती हिंदुओं के प्रति, यही होती कि उनको कैसे नीचा दिखा करके ऐसे पिक्चर को बनाया जाए कि वो दुखी हो। ये जैसे मंदिर तोड़े गए, वो भी ऐसे तोड़े गए हैं दिखाई दे। अब जो है फिर ज्ञान बापी क्या है, आधे रूप दिखाएंगे, आधा काट करके तोड़ करके और आगे मस्जिद बना दिया, आधा टूटा हुआ पड़ा हुआ। और यही प्रमाण है कि वहाँ साक्ष्य जो मिला हुई है मंदिर तोड़। तो इस तरह से उनकी जो दृष्टि होती है वो भले चाहे जो हों, लेकिन वो विरोधी है इसमें। गुरुदेव, आपके लिए राम क्या है? हमारे लिए राम सर्वस्व, सब कुछ राम ही है। क्या? रमन्ते योगिनो जस्मिन् नित्यानंदे चिरात मनीयति राम पदे नासो भावेत। वो है परमात्मा है, जिससे जो साधना करने वाले ऋषि महर्षि योगी जो उसी में रमण करते रहते हैं, उन्हें उसी में लीन होकर के पूजा करते हैं। और विशेषकर जब उनके वह चरित्र देखने को मिलता है भगवान राम का, राम राज, जिसकी लोग कल्पना करते हैं जी जी कि राम राज क्या था, इसकी दृष्टि जो है वो अपने आप में अद्भुत है, विलक्षण है। सब का कहें राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, सारे शोक ही समाप्त हो जाएंगे। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म सुनय सुनीति, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता कोई। ऐसे हमारे प्रभु राम हैं। इस प्रकार की मर्यादा है, इस प्रकार के उनके जो चरित्र हैं जी, वो अपने आप में लक्षण है, ये है। और भगवान जिसने है कि गोदुयुधेन देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस, मानव रूप में क्यों आए जी? वो तो कहते विलास सृष्टि लय होई, जहाँ सन नेत्र टेढ़ा करना सारे पृथ्वी उलट पलट किया, लेकिन उनको शिक्षा देने के लिए, समाज को कुछ समझाने के लिए, मरता कारक खलवर्ष शिक्षणम रक्षो बधाव, न केवलम दिशो परमात्मा केवल राक्षसों के वध के लिए नहीं आते, शिक्षा देने के लिए। जद जद आचरण श्रेष्ठ तत्व जना, जहाँ श्रेष्ठ गण जौन आचरण करते हैं तो अनुयायी भी वैसे ही आचरण करते हैं। आज भगवान राम के चरित्र को देख लें तो आज भाई भाई में कभी विवाद हो ही नहीं सकता। अरे एक भाई त्याग करता है और दूसरा मातारी स्वयं कह रही कि नहीं तुम्हारे राज के लिए हमने किया, और उस भरत जी ने जिसको त्याग किया, और राम जा रहे हैं तो लक्ष्मण भी चले गए, ठीक है। अब भरत आए तो राज से नहीं तो भरत भी चलते, भरत चले जाते, नहीं वो ऐसा होता ही नहीं तब भरत जी होते। और देखिए कितना सुंदर है, क्या बात। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, जग जब राम, हाँ, संसार राम को जपता है जी, जग जप राम, राम जप ये ही। हाँ। और भगवान राम किसको जपते? भरत को। कदम भरत जैसा कोई, भरत जैसा भाई कोई हो ही नहीं सकता। और वैसे भाई आज भी राम
के अनुसार भरत जैसे लक्ष्मण जैसे अनुसार हो जाए तो आज एक भाई दूसरे को मार देता है, जमीन खाती, धन खाती, खेती खाती, इस प्रकार से होता है। ये नहीं होता जो आचरण राम के किया जाए। एक प्रसंग याद आता है जब हनुमान जी को गले लगाते हैं, जो लक्ष्मण मूर्छा के समय तो बोलते हैं तुम प्रिय भरत ही सम भाई। तो उस समय पे भी उनकी जो व्याख्या थी वो केवल भरत को लेकर थी, इतना प्रेम था उनके अंदर। बहुत बहुत क्या बात। सुन प्रिय तो ही भरत सम भाई, हमारे भरत जैसे ही भाई, इतना है। और उसके अलावा दूसरा कोई उदाहरण था ही नहीं, एक ही उदाहरण था कि भरत जी का ही उदाहरण हुआ। भगवान राम ने लक्ष्मण क्यों नहीं कहा, भरत ही क्यों कहा? हाँ, लक्ष्मण नहीं किया, बस यही बात रहा। अच्छा गुरुदेव, अंत में जो लोग हमें देख रहे हैं या जो लोग कुछ हमसे आपसे सुनना चाहते हैं, आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, उस समाज के वर्ग को, समाज के लोगों को आपका क्या संदेश है प्रभु श्री राम को लेकर? देखिए, इतना सुंदर समाज है और इतना सुंदर हमारे सरल भाषा में भगवान राम का चरित्र जो अंकित है, वह भी यदि उसी का अनुसरण थोड़ा सा, पूरा नहीं, थोड़ा सा भी हमारे आज के नवयुवक स्वीकार कर ले, त्याग, जो त्याग करता है वही महान होता है। भगवान राम ने त्याग किया तो आज महान है, परमात्मा है, ईश्वर है, सब कुछ है, 3 रूप के मालिक ही कहा जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही जो त्याग करता है और जो अपने परिश्रम से, अपने बाहुबल से, जब राम गए, उन्होंने कहा कि हम अयोध्या की सेना नहीं मंगाई, बानर, भालू, कोण, भील, ये सबको गले लगाया। क्या वो? अब बानर भालू के साथ लेकर के और लंका जैसी ये सब सोने की लंका, और एक वहाँ लिखा है गोस्वामी से, एक जग जीत सके ऐसे सुभट निकाय। क्या बात। अनेकों ऐसे बलवान थे लंका में, एक सारे संसार को जीत। क्या बात। और ऐसे अदताई को बानर भालू के साथ लेकर के, और राम ने उसको सबको बिना अभी राम कृपा ही थी ना। राम की कृपा। तो इसी भावना यदि आज हमारे नवयुवकों में हो तो बहुत कुछ हो सकता है। बस इतना है, केवल जो पाश्चात्य सभ्यता आज उनमें कूट के भरी जा रहे। अब देख रहे हैं कपड़ा, पहले हमारी माताएं के जो कपड़े सिले जाते थे, झुलवा कहा जाता था। जी जी जी। हाँ, और उसको नाप करके नहीं, उसको अंदाज से बता दिया जाता है कि ऐसा सी के दे दो। क्या बात। और चाहे वो अच्छा हो चाहे खराब हो, उसको तो पहन लिया बस। और साड़ी पहन लिया, साड़ी के बहुत सारे। आवाज़ जो जिस तरह की व्यवस्थित शरीर दिखाई देती है, और उसको स्वीकार किया। उनके माता पिता भी उसी समय बैठ कर के और पिक्चर देखते हैं और साथ में चलती हैं, कुछ नहीं। ये भावनाएं जो हैं, रहन सहन, खान पान, बस ये सारी को जो हमारे प्राचीन परंपरा के अनुसार रही, वो नहीं रह गई, और प्राचीन पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार चल रही है, जिसके कारण से आज विकृति हमारे देश में हो गई है, और यह विकृति बढ़ती जा रही है। आज की जो हमारे चाहे जिस प्रकार से हैं लोग कहते हैं बच्चों को कहाँ पढ़ाया जाए, तो इंग्लिश मीडियम से। जी जी। इंग्लिश मीडियम के परिणाम कहीं ये पता नहीं। इंग्लिश मीडियम से कहा जो ईसाई धर्म रहा है और जो और धर्म रहा है उसके अनुसार उसके बताए जाते। जो उनके इंग्लिश माध्यम से पढ़ाने वाले जितने लोग हैं उनको ईसाई धर्म सिखाया जाता है और दूसरा धर्म सिखाया जाता है। तो ये जो हमारे समाज में आई गई, ये माता पिता में आई गई, अभिभावकों में आई, वो अधिक हानिकारक है और दुखदायी है। गुरुदेव, आपने इतना अपना कीमती समय हमें दिया, जी आपको कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आपको के धन्यवाद जो हमारे से इतना पुरस्कार नहीं कर ये। तो मित्रों, ये थे हमारे साथ आचार्य श्री सत्येंद्र दास जी महाराज। जल्दी ही मिलते हैं आपसे किसी और नई पर्सनैलिटी के साथ। आप ये पूरा एपिसोड देखिए और आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और समाज जो है हमारा, वो इतनी सारी चीज़ें इस पॉडकास्ट से पा सकता है ना। तो हमें तो बस यही उम्मीद है कि हम बहुत बहुत सुंदर आपको कुछ चीज़ देने वाले हैं, और आप इसको देखिएगा, आप इसका अनुसरण कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।